देखिए यहाँ कुछ अब अगर हम बात करें, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हम बात कर रहे हैं वन अपॉन एक्स की। ठीक है। सो वैल्यूज ऑफ वन अपॉन एक्स फ्रॉम गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की कुछ वैल्यूज लेंगे और उससे हम वन अपॉन एक्स की वैल्यूज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में ये किया था, ठीक है, इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है। चलिए अब हम वैल्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। वैल्यूज अगर मैं एक्स 2 से 3 के बीच में बात करूँ तो वन अपॉन एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा। वन अपॉन एक्स देखिए बेटा, वन अपॉन 3 से बड़ा है। ठीक है। वन अपॉन 3 से देखिए इसमें कोई साइन चेंज नहीं हुआ। बस ये कह सकते हो इनइक्वालिटी, हाँ साइन ये बिल्कुल एक चेंज हो गया। जैसे ये वन अपॉन 2 है तो ऑब्वियसली 2 से तो छोटा ही हो जाएगा, वन अपॉन 3 हो जाएगा। तो वन अपॉन 3 और वन अपॉन 2 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हो मैंने ग्राफ भी ड्रॉ किया है। एक्स 2 से 3, तो ये है 2 से 3। ठीक है। तो हाफ से एक्स वन अपॉन 3 से बड़ा है, क्योंकि इधर इस तरीके से जाएगा ना, वन अपॉन 3 से बड़ा, वन अपॉन 2 से छोटा। तो ये है -6 से -2 अगर मैं जाऊँ, ये रहा -6, -2, ये रहा -2। तो -6 के ऊपर इसकी वैल्यू है -1/6 और -2 के ऊपर वैल्यू है -1/2। ठीक है। तो जब आप -6 से 2 जा रहे हो, -2 जा रहे हो, तो x हमारा देखिए कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। x आप ऐसे बोल सकते हो कि -1/2 हाँ -1/2 से बड़ा, -1/6 से छोटा। ठीक है। तो यहाँ भी इनइक्वालिटी आपकी चेंज सी हो रही है। देखिए x -3 से 4 है। अगर मैं x -3 से 4 की तरफ जाऊँ तो -3 यहाँ कहीं होगा। -3 से 4 की तरफ जाते हैं। x जब इस इंटरवल में है -3 से 4, तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए पहले x 3 से -3 से 0, फिर 0 से 4। ठीक है। चलिए अब चलते हैं। देखिए 0 से 4 जाओगे तो सिंपल है, ऐसे ही पता लग जाएगा। 4 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/4। ठीक है। 1/4, तो 1/4 से लेके इन्फिनिटी, ये तो पक्का है, सही है। और जब आप जा रहे थे -3 से 0, तो -1/3 से लेके ये -1/3 से लेके और आप बोलो -1 इन्फिनिटी माइनस, तो ये इसका आ जाएगा रेंज। थोड़ा रेंज को जरा ध्यान से देखना है, मतलब ऐसे बोलेंगे, सॉरी, -इन्फिनिटी से -1/3। ठीक है। रेंज को थोड़ा कंफ्यूज नहीं करना हमने। ठीक है। सो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है। सो अगर मैं बात करूं इन x जब -3 से 0 था, 0 इज एक्चुअली 0 इज एक्चुअली 0 माइनस वेरी क्लोज टू 0 बट लेस देन 0, बट लेस देन 0, 0 से छोटा। सो 1/0 माइनस is very huge negative value, very huge negative value that is minus infinity, that is minus infinity, जो कि माइनस इन्फिनिटी है। तो अगर हम बात करेंगे इन x 0 से 4, 0 से 4 जो कि हमने बात की थी ना, तो 0 इज एक्चुअली 0 प्लस वेरी क्लोज टू 0 मोर देन 0। तो 1/0 प्लस is very huge positive, very huge positive value that is infinity। तो वही सब बना, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर x बिलोंग करता है ए से बी, ठीक है, तो 1/x बिलोंग करेगा बेटा 1/b से लेके 1/a के बीच में। इफ a एंड b हैव सेम साइन, इफ a एंड b हैव सेम साइन, अगर a और b का साइन सेम है, इफ a एंड b हैव सेम साइन। ठीक है। 1/x बिलोंग करेगा -इन्फिनिटी से 1/a यूनियन 1/b से लेके इन्फिनिटी। इफ a एंड b हैव
ऑपोजिट साइन, हैव ऑपोजिट साइन, अगर इन दोनों के साइन अपोजिट है, अगर अपोजिट साइन है तो आपको ऐसे चलना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा बस चीजें ध्यान रखनी होती हैं, बाकी तो सब ठीक है। अगर सेम साइन है तो आप इसी इंटरवल में आ जाओगे, है ना। और सेम साइन है, चाहे माइनस के ले लो चाहे प्लस के ले लो, ठीक है। और फिर आपको इस इंटरवल में चलना पड़ेगा, जो कि हमने ऑलरेडी किया है। वैसे तो ग्राफिकली अगर कोई बच्चा कर ले इन चीज़ों को तो ज़्यादा बेटर है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द फाइंड द फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1 upon x फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ x, फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ x। जैसे कि पहला है x ग्रेटर देन 3, x 3 से बड़ा। दूसरा x -2 से लेस। एंड थर्ड नंबर है x बिलोंग करता है -1 से 3 -0। फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1 upon x फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ x, x की इन वैल्यूज के लिए। जैसे x ग्रेटर देन 3 है, x ग्रेटर देन 3, तो 1 upon x की वैल्यूज क्या है देखिए, ग्राफिकली समझ लीजिए, ज़्यादा बेटर रहता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये कुछ इस तरीके से होगा। x 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा है, तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो ये देखिए इधर x 3 से बड़ा है ना, तो इसकी वैल्यू 1/3, तो इस तरीके से जा रहा है। ये 3 से बड़ी वैल्यू उसके लिए इधर जा रहा है, तो 0 से 1/3, तो 1/x बिलोंग करेगा 0 से 1/3। 0 में इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 1/x 0 होता ही नहीं है। 0 से 1/3 आप बोल सकते हो। ठीक है, बहुत तरीके हैं इसको करने के। आप इसको 1/x लिख के भी कर सकते हो, है ना। 1/x किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं बच्चे। 1/x 3 से बड़ा है, तो जैसे x मैं लिख सकता हूँ ऐसे, देखिए इसको ऐसे लिख दो ना, थोड़ा कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो। x ग्रेटर देन 3 लेस देन इन्फिनिटी, तो 1/x हो जाएगा, ये इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। 1/3 1/infinity, 1/infinity का मतलब 0, बेटा ये आ जाएगा 1/3, तो 0 से लेके 1/3। ठीक है, ऐसे ही x लेस देन -2, x -2 से बेटा छोटा है, -2 यहाँ है, तो x -2 से छोटा है, तो बेटा इधर जाएगा x। ठीक है, -1/2 -1/2 से, है ना। तो x जैसा किसी ने बोला -2 से लेस है, तो आपका ग्राफ तो यही रहेगा ना। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, x -2 से छोटा है और x -infinity से बड़ा होगा, तो -2 से छोटा होगा, लाइक दैट। तो 1/x, ये बेटा इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी, -1/infinity और -1/2, लाइक दैट। तो ये आ जाएगा, यहाँ से भी आप बोल सकते हो, और ये 0 हो जाएगा, -1/2 से बड़ा और 0 से लेस। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो। चलिए इसको देखते हैं, -1 से 3, बस 0 इंक्लूड नहीं है वैसे भी। अब देखिए यहाँ कहानी क्या होगी, -1 से 3 आप जा रहे हो तो बीच में 0 भी आ रहा है। ठीक है, -1 के ऊपर इसकी वैल्यू -1 है। ठीक है, और 3 पे जा रहे हो, 3 पे वैल्यू इसकी कितनी है जी, 1/3 है। 0 पे वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी, है ना। चलिए अब 1/x की बात कर लेते हैं। 1/x की वैल्यू क्या आएगी इस इंटरवल में, तो -इन्फिनिटी से ये जा रहा है इस हिसाब से, तो है ना। अगर आप ग्राफ को देखो तो यहाँ बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है। चलिए मैं इसको ग्राफिकली और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये बड़ा टिपिकल माना जाता है, बच्चों को थोड़ा सा तंग करता है। तो x बिलोंग करता है -1 से 3 एक्सेप्ट 0, 0 का आप छोड़ दीजिए। चलिए ले लेते हैं इसको, ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है। ठीक है, और ये -1 है यहाँ, दिस इज 0, 1 बेटा, 2 2 होगा, ये कहीं 3 होगा यहाँ, है ना। ग्राफ बनाते हैं, ये 1/x के थोड़ा सा रफ डायग्राम है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ इस तरीके से जाएगा, और ये बेटा कुछ इस तरीके से, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। चलिए x बिलोंग करेगा -1 से 3। देखिए अगर मैं -1 से चल दूँ, ठीक है, -1 जहाँ जहाँ ग्राफ में करने जा रहा हूँ ना उसको देखिएगा, ये चल देगा ग्राफ आपका।
ग्राफ आपको -1 के ऊपर वैल्यू -1 दे रहा है, यानी कि आप इधर से शुरू करोगे ना, -∞ से -1 की तरफ आ रहे थे आप, -∞ से -1। ये देखिए 0 पे मैंने इंक्लूड नहीं किया है इसको, 0 पे है ना, ठीक है बेटा। यहाँ से चल गए, अब बेटा आगे बढ़ जाओ, -1 से 3 जा रहे हो तो 0 से, अब देखिए आप इधर से आइए, 0 से आप 3 की तरफ जा रहे हो, है ना, 0 से 3 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या है, 3 के ऊपर इसकी वैल्यू है 1/3। तो ये बेटा ग्राफ बन जाएगा इसका 1/3 से लेके +∞ की तरफ। तो आपका ये जो आंसर आएगा -∞ से -1, -∞ से -1 यूनियन 1/3 से। देखिए अब ग्राफ आपने देख लिया, ठीक है, ग्राफिकली आपको ये चीज समझ आ गई। मैं इसको और तरीके से भी करा सकता हूँ, इसको अलग तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, इसको और भी तरीके से कर लेते हैं, जैसे कि x बिलोंग कर रहा है -1 से 0 ले लेते हैं, फिर यूनियन 0 से 3 ले लेते हैं बेटा, ठीक है, यूनियन 0 से 3 ऐसे कर लेते हैं, है ना। 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया मैंने, -1 से 0 यूनियन 0 से 3 कर लिया। तो फॉर पहले x बिलोंग्स टू -1 से 0, ठीक है बेटे, इस इंटरवल में हम बात कर लेते हैं। तो ये यानी कि x हमारा बिलोंग कर रहा है -1 से बड़ा और 0 से छोटा, तो 1/x, ठीक है, 1/x, ये हो जाएगा -1/-1 लाइक दैट, है ना। देखो वही कहानी आ गई। तो अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं सर ये 0 से छोटी बात हो रही, तो 0 माइनस की तरफ आ जाओ आप ना, ठीक है, ये थोड़ा सा ना ये कंफ्यूज करता है बस, और कुछ नहीं है ना। मीन्स द वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टू 0, ये थोड़ा ध्यान रखना है फ्रॉम इट्स लेफ्ट हैंड साइड और नेगेटिव साइड, क्योंकि नेगेटिव साइड की तरफ जा रहे हो, नेगेटिव साइड से, है ना। तो ये -∞ जाएगा, तो ये थोड़ा सा बस कंफ्यूजन होता है, इसलिए वो ग्राफिकली चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती है। ये आ जाएगा -∞ से -1 के बीच में, ठीक है बेटे। चलिए अब बात करते हैं फॉर x बिलोंग कर रहा है 0 से 3 बेटा, x 0 से 3। चलिए x जब 0 से 3 बिलोंग करेगा तो 1/x हमारा क्या करेगा जी, 1/x को भी देख ही लेते हैं। 1/x को भी आप क्या करो, मतलब पहले लिख लेता हूँ मैं, x 0 से 3, तो ये आ जाएगा 1/0, इनइक्वालिटी चेंज लाइक दैट 1/3। सो 1/3 से लेके इन्फिनिटी, तो ये भी आ गया 1/3 से लेके बेटा इन्फिनिटी, ठीक है बेटे। तो अब आप इन दोनों का ले लो यूनियन, तो इन दोनों का ले लेंगे यूनियन, बस हो गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इधर, नोट बना के लिख लेते हैं, नोट फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बस 0 को आप हटा दीजिए, 0 को नहीं ले रहे, तो 1/x बिलोंग करेगा रियल नंबर एक्सेप्ट 0, बस 0 नहीं लेना आपने, ठीक है, बस इसका ध्यान रखना है, ठीक है। 1/x ऑल रियल नंबर बस एक्सेप्ट 0, ठीक है। चलिए जैसे कि ये ग्राफ हमने जो देखा है, इस ग्राफ को देखिए, ये 1/x का ग्राफ है, ये 1/x का ग्राफ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बस 0 के ऊपर ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, 0 के ऊपर नहीं है, तो 1/x बिलोंग कर रहा है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे।